एक बार अभिनंदन, स्वागत है हमारे आज के इस ज़ूम वेबिनार में। साथियों, बहुत अच्छा लगता है जब हम जुड़ते हैं एक-दूसरे के साथ, अपने परिवार में और निरंतर सीखते-सिखाते आगे बढ़ते चले जाते हैं। दुनिया का सबसे यूनिक प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पे एक बेहतरीन अंदाज में लगातार सीखते-सिखाते हम अपनों को जगाते हुए कमाते चले जा रहे हैं। वैसे दुनिया में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। एक लाजवाब, बिना डर, बिना भय, बिना भ्रांति, बिना भ्रम की दुनिया जो एकदम साफ-सुथरी है, सबसे सुदृढ़ और सबसे दुरुस्त एक सिस्टम के साथ आप सभी का बहुत-बहुत वेलकम है, स्वागत है। मैं राजेश रंजन औरंगाबाद, बिहार से आप तमाम साथियों का दिल से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ आज के इस इवनिंग सेशन में और बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे पहले इस सेशन में, इस हालात में, इस परिस्थिति में हम सबको आज इकट्ठा करने के लिए उस परमात्मा का, जिसकी वजह से हम और आप यहाँ पे एक साथ जुड़े हैं। साथ ही साथ उस टेक्नोलॉजी का, जिस टेक्नोलॉजी की वजह हमें अपने-अपने घरों में, अपने एक लंबी दूरियों के बीच भी एक साथ बाँध कर जो रख रहा है। इन सब के साथ-साथ उस व्यक्ति को ज़रूर धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके माध्यम से हम और आप एक लंबे अरसे से, एक बहुत लंबे समय से लगभग 2 साल से अधिक समय से हम जो लगातार सीखते आ रहे हैं, इस ज़ूम टीम के संस्थापक, हमारी टीम जो टाइगर टीम इंडिया है इसके संस्थापक और हम सब लोगों के लिए प्रेरक आदरणीय मुकेश सैनी सर का। साथ ही साथ अभिनंदन करना चाहूँगा उस ग्रेट अपलाइन का, जिनकी वजह से हम आज आपसे बात कर पा रहे हैं, यानी हम इस सिस्टम में हैं, हमारे आदरणीय और द बेस्ट मेंटर आदरणीय शशि सर का, तो अभिनंदन करना चाहूँगा और साथियों आप सभी का भी जिनकी वजह से इस वेबिनार की शोभा बढ़ती है और लगातार हम और आप सीखते हैं यहाँ और अपनी टीम को सीखते-सिखाते आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आज भी वो कड़ी जुड़ी है और आज भी हम अपनी ज़िंदगी में एक नया अध्याय लिखेंगे। हम सीखेंगे इस पूरे सिस्टम की बारीकियों को कैसे सुरक्षित है, कैसे इसके माध्यम से पूरी पारदर्शिता के साथ सिर्फ सच बोलकर, बिना किसी को धोखा दिए, एकदम जबरदस्त तरीके से बिना कोई झूठ बोले, हम बहुत बड़े मुकाम तक बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं। आज हम इसके हर एक बिंदु को बड़े साधारण सहज लहजे में समझेंगे और इसे समझाने के लिए हमारे बीच मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे, आज भी उपलब्ध हैं, लगातार हमारे साथ जोश-जुनून के साथ इस टीम को और खास करके जो इवनिंग मीटिंग के सेशन को लगातार बिना किसी प्रभाव से प्रभावित हुए होने देने वाले लाजवाब साथी जो हमारे लिए परमानेंट होस्ट होते हैं, बड़े आदर के साथ बुलाना चाहूँगा। हर दिल अजीज और बहुत ही प्यारी मधुर सी आवाज के कहें पिटारा को लेकर के हमारे बीच हाजिर हो रहे हैं। नन अदर देन वन एंड ओनली मिस्टर अनुराग आर्या सर जो मुरादाबाद से हैं। एक बार जबरदस्त स्वागत है सर आपका। आइए और आज की इस मीटिंग की कमान को संभालिए। बहुत-बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। साथियों नमस्कार, आपका दोस्त, आपका सहयोगी अनुराग आर्या फ्रॉम उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से आप सभी के बीच में हाजिर हूँ और ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ कि आज के सेशन से हम लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से प्लान प्रेजेंटेशन समझ में भी आएगा और साथ ही साथ हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव भी हम लेकर के आएंगे, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूं। तो साथियों समय का विशेष ध्यान रखते हुए स्टार्टअप करते हैं अपने 2 शब्दों के साथ कि नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, मेरे दोस्त, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं उनके इम्तिहान भी जबरदस्त होते हैं। हार्डली वेलकम लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर साथ BNT प्रोजेक्ट पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। आप इस वक्त इंडिया की सबसे सफल टीम, सबसे अव्वल दर्जे की टीम के साथ में कनेक्टेड है मेरे दोस्त, क्योंकि इस टीम के माध्यम से, इस वेबिनार के माध्यम से 400 प्लस करोड़पति बन चुके हैं। 1 करोड़ से लेकर के हायर 16 करोड़ 17 करोड़ रुपए की अर्निंग की है
इसी वेबिनार के माध्यम से। लेकिन कई बार ये बातें हजम नहीं होती क्योंकि हम इस लेवल तक का सोच ही नहीं पाते हैं। और ये सच है मेरे दोस्त कि हम जहां तक सोच सकते हैं वहां तक हम पहुंच सकते हैं। हम तो 10 लाख आ गया तो क्या करेंगे, यहीं घबरा जाते हैं। तो मेरे दोस्त, सोच जितनी बड़ी होगी उतनी बड़ी हमारी कामयाबी होगी। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। अगर हम इम्पॉसिबल में से IM को लात मार के निकाल देते हैं अपनी जिंदगी से, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। हर एक चीज संभव हो जाता है। स्ट्रगल से कभी डरना नहीं मेरे दोस्त, क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद सबको बतानी भी तो है। The world first 100% decentralized ecosystem, Forza's on Binance Smart Chain blockchain। सब्र कोई कमजोरी नहीं मेरे दोस्त, शब्द कोई कमजोरी नहीं होती, ये वो ताकत होती है जो सब में नहीं होती। ये वो ताकत होती है जो सब में नहीं होती। पेशेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आल्सो इन एवरी ह्यूमन लाइफ इज फन। Again, heartily welcome in Forza BSD project Zoom session powered by Tiger Team India. The Forza BSD project successfully launched on date 1 June 2021. Worldwide, approx 4,40,500 plus active IDs. People are earn 4 CR 88 lakh 76,791 plus BSD। मेरे दोस्त, फोर्सा BSD प्रोजेक्ट हमारे बीच में 1 जून 2021 को लॉन्च हुआ विश्व स्तर पर, और अभी तक 1 जून 2021 से 4,40,504 प्लस एक्टिव आईडीज लग चुकी हैं। मींस दैट कि यहाँ पर कोई भी प्री रजिस्ट्रेशन या पहले से रेड रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। जितनी भी आईडीज लगती हैं वो पेड होती हैं, एक्टिव मोड में होती हैं। और इन 4,40,504 लोगों ने यहाँ पर अगर अर्निंग की बात करें, कितना यहाँ पर डॉलर अर्जित किया है, PUSD डॉलर 4,78,76,791। और एक BUSD की डॉलर की जो कीमत है वो 80 रुपए है भारतीय मुद्रा के अंदर। आप कैलकुलेट कर सकते हैं 80 into 4 CR 88,76,791। इट इज वेरी ह्यूज अमाउंट मेरे दोस्त। हम गिनतियां भूल जाएंगे कि इतना बड़ा भी अमाउंट हो सकता है। हमारे कैलकुलेटर में हमें समझ में नहीं आ पाएगा कि ये चीज क्या है। तो फर्स्ट वी से स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर लाडो, फाउंडर एंड डेवलपर Forces.io। मेरे दोस्त, सबसे पहले जो धन्यवाद देने के जो बात हैं वो है मिस्टर लाडो ऑक्टोनिको। ये रसिया के रहने वाले हैं और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात करें तो ही हैज 13 ईयर एक्सपीरियंस विद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर 13 साल का अनुभव है सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। मेरे दोस्त, इन्होंने ही इस सिस्टम को लेकर के आए विश्व स्तर पर हमारे बीच में। और दूजा, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने ग्रेट मेंटोर, हम सभी के सुपरस्टार मिस्टर मुकेश कुमार सैनी जी का, जिनके माध्यम से इस वेबिनार को और इस सिस्टम को ना जाने कितने लोगों तक उन्होंने पहुंचाया है। और अभी भी लगातार लोगों की लाइन है लखपति करोड़पति बनाने के लिए। वो रात और दिन पूरी शिद्दत इबादत से लगे हुए हैं। मेरे दोस्त, दुनिया का इकलौता ऐसा सिस्टम जिसको आज डिसेंट्रलाइज के नाम से जाना जाता है। डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज होता क्या है, पहले जानते हैं सेंट्रलाइज क्या होता है। दुनिया से ये निराला सिस्टम क्यों कहलाता है मेरे दोस्त, इससे पहले हम जानेंगे सेंट्रलाइज प्रोग्राम। कोई भी कंपनी, कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी व्यक्ति विशेष MD, CMD या संचालक उसके द्वारा कंट्रोल की जाती हो, और उस संस्था के अंदर, उस कंपनी के अंदर, उस सिस्टम के अंदर जो भी लोग जुड़ते हैं, कार्य करते हैं या कार्यरत होते हैं, कहीं ना कहीं इस MD, CMD इसके संचालक के अधीनस्थ होते हैं। क्योंकि ये जैसा आदेश पारित करते हैं वैसा इन सभी को शिरोधार्य होगा। अगर वो इनके अपोजिट जाते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है, इनका पे आउट रोक दिया जाता है, इनको ID रीनेम करके दूसरे को इनका ID दे दिया जाता है। मींस दैट इनका सिस्टम से बाहर कर दिया जाता है इनको, और ID इनका ब्लॉक करके किसी और को दे दिया जाता है रीनेम करके। मींस इन्होंने जितनी भी मेहनत की वो 1 मिनट के अंदर धराशायी कर देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारी कंडीशन ये लगाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि पूरे सिस्टम का
जो जिम्मेदारी मतलब जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है या कंट्रोल्ड होता है, वो सब एमडी सीएमडी इस संचालक के अंदर होता है। वो जब चाहेंगे तब 10 प्रकार की इनकम देने के बहाने 50 प्रकार की कंडीशन लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपको बिना पीरियड नोटिस के सिस्टम के अंदर प्लान को चेंज कर सकते हैं, प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हैं। मींस दैट आपकी जब चाहेंगे तब लॉस और लायबिलिटी में ले जाकर के खड़ा कर सकते हैं। कैसे कि वो जब चाहेंगे तब इस सिस्टम को क्लोज करके जा सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा ऑनर राइट, मालिकाना हक इस बॉडी के पास होता है, एमडी सीएमडी या संचालक। क्योंकि ये सेंट्रलाइज प्रोग्राम है जिसके अंदर जो भी चीज को बदलना चाहे वो बदल सकते हैं, वो संभव है। तो सेंट्रलाइज प्रोग्राम के अंदर अभी मैं आपको इन शॉर्ट में इतना ही जानकारी देना चाहूंगा। अधिक जानकारी के लिए यू कैन गूगल, आप गूगल कर सकते हैं। और दूसरी चीज, आज सिस्टम फोर्साज को 100% द वर्ल्ड फर्स्ट 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम जाना जाता है। वो क्यों जाना जाता है कि यहाँ पर क्रिएटर तो हैं मिस्टर लाडो ऑक्टोनिको, इन्होंने इस सिस्टम की रचना की। और ये फोर्साज डज नॉट एनी कंपनी, फोर्साज डज नॉट एनी ऑर्गेनाइजेशन। पहली बात, फोर्साज कोई कंपनी कोई संस्था नहीं है। तो मेरे दोस्त, फोर्साज कोई कंपनी कोई संस्था नहीं है तो है क्या? फोर्साज 21वीं सदी की सबसे विशालतम एवं महानतम टेक्नोलॉजी है मेरे दोस्त, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, और जो कि हमें तो नई तकनीक नवीनतम टेक्नोलॉजी से जोड़ता है, और वो है ब्लॉकचेन और क्रिप्टो। मेरे दोस्त, ये सिस्टम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, कोई कंपनी कोई संस्था नहीं है। फोर्साज क्या है? एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। हिंदी में रूपांतरित करते हैं तो हम पाते हैं कोडिंग अनुबंध। इसको ब्लॉकचेन के ऊपर इसके क्रिएटर ने डिप्लॉयड कर दिया, और डिप्लॉयड करने से पहले इसके क्रिएटर लाडो ऑक्टोनिको को पूरा मालिकाना हक था, ऑनर राइट था, कुछ भी तब्दीलियां करने के लिए, कोई भी फेरबदल करने के लिए। लेकिन जब इसको डिप्लॉयड कर दिया गया ब्लॉकचेन के ऊपर, किसके ब्लॉकचेन पर? बाइनेंस स्मार्ट चेन के ब्लॉकचेन पर, BSCScan.com, इट इज द डोमेन एड्रेस ऑफ द बाइनेंस ब्लॉकचेन। मेरे दोस्त, यहाँ पर जैसे ही लाडो ऑक्टोनिको ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, कोडिंग अनुबंध को ब्लॉकचेन के हवाले किया, डिप्लॉयड किया, उसी दौरान मल्टीपल डिवाइसेस, यानी कि जो इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस थी विश्व स्तर पर, चाहे वो लैपटॉप रहा, चाहे वो हमारा सेलफोन रहा, टेबलेट रहा, या जो भी इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस थी, असंख्य बॉक्सेस के रूप में वो विभाजित हो गया डिप्लॉयड होने के बाद, और ओपन सोर्स हो गया, मींस सार्वजनिक हो गया, और ऑनर राइट इसके क्रिएटर का खत्म हो गया। अब वो चाह करके भी इस सिस्टम को डिप्लॉयड करने के बाद कोई भी बदलाव करना चाहते हैं, जो डिप्लॉयड किया जा चुका है उसके अंदर कोई भी बदलाव पॉसिबल नहीं है। हाँ, जरूरत पड़ने पर ऐड किया जा सकता है, लेकिन जो डिप्लॉयड किया गया है उसके अंदर कोई भी फेरबदल या तब्दीलियां संभव नहीं है। अगर सिस्टम को बंद करने की बात आती है तो सिस्टम को बंद करने के लिए उनको दो रास्ते अपनाने होंगे। पहला रास्ता, ड्यूरिंग द डिप्लॉयडेशन जितनी भी इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस थी, उन सभी डिवाइसेस के अंदर ये मर्ज हो गया था ब्लॉकचेन के माध्यम से, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में, असंख्य बॉक्सेस के रूप में। उन सभी डिवाइसेस को एक साथ में सर्च करके, हैक करके उनको डिस्ट्रॉयड करना पड़ेगा। इट इज नॉट पॉसिबल। पूरी दुनिया की डिवाइस को एक साथ में हैक करना या नष्ट कर पाना असंभव है मेरे दोस्त। दूसरा ऑप्शन है क्लोज करने का, कि अगर इंटरनेट बंद कर दिया जाए पूरी दुनिया का, तो इट इज नॉट आल्सो पॉसिबल। ये भी संभव नहीं है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया का इंटरनेट बंद होना पॉसिबल होता है, लेकिन पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज सब कुछ इंटरनेट पर डिपेंड है। आज हम और आप कनेक्टेड हैं, ये भी एक इंटरनेट का बेहतरीन उदाहरण है साथियों। और इस सिस्टम को डिसेंट्रलाइज मोड होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि जब इसका क्रिएटर कुछ भी नहीं कर सकता, ना इसको बंद कर सकता, ना कोई बदलाव कर सकता है, और ना ही यहाँ पर कोई ह्यूमन फैक्टर है, मानव जाति, यानी कि कोई व्यक्ति विशेष एमडी सीएमडी या संचालक, वो कोई भी नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि हम एज अ कैरियर बेस इस सिस्टम से बिना किसी लॉस और लायबिलिटी के, सीखते सिखाते हुए, बेरोजगार लोगों को रोजगार देते हुए, एक नवीनतम टेक्नोलॉजी को सीखते सिखाते हुए, हम इस बिजनेस से किसी भी कार्य को करते हुए, किसी भी बिजनेस को करते हुए, अपने मन मुताबिक समय को निर्धारित करके इस बिजनेस से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए
स्वयं भी बना सकते हैं और अपने साथ में लाए हुए सभी लोगों से भी बनवा सकते हैं मेरे दोस्त। तो ये पावर है इस सिस्टम की, ऑल ओवर द इक्वल इन दिस सिस्टम। इस सिस्टम से जो भी कनेक्ट होते हैं, जितना ऑनर राइट इसके क्रिएटर का होता है, उतना ही इस सिस्टम से जुड़ने वाले लोगों का होता है। सरल शब्दों में यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सभी लोग समान होते हैं और अब एज अ कैरियर बेस यहाँ पर हम काम कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए डिसेंट्रलाइज को आप सर्च कर सकते हैं। मैं आपको बता चुका हूं, ये 21वीं सदी की सबसे विशालतम एवं महानतम दो टेक्नोलॉजियों से हमें जोड़ता है ये सिस्टम। पहला सिस्टम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मेरे दोस्त, उसके साथ साथ क्रिप्टो करेंसी। अगर हम बात करें यहाँ पर ब्लॉकचेन की, तो एक वीडियो यहाँ पर मैं प्ले करना चाहूंगा आप सभी के समक्ष, और जरा इसको ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है मानव जाति के लिए इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। मोबाइल फोन से आप अपने दोस्तों से सीधे बात कर सकते हैं, पर अगर इसी मोबाइल फोन पर आपको ऑनलाइन कुछ खरीदना हो तो आपको एक बिचौलिए की जरूरत पड़ती है, जो विक्रेता को गारंटी दे पाए कि आपने पैसे दे दिए। पर क्या ये मुमकिन है कि एक क्रेता और विक्रेता आपस में सीधे समझौता कर ले बिना किसी बिचौलिए की सहायता के? ब्लॉकचेन नामक एक नई टेक्नोलॉजी ऐसा मुमकिन कर रही है। ब्लॉकचेन को आप एक वितरित डेटाबेस यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मान सकते हैं, जो कि एक दो कंप्यूटरों पर नहीं, हजारों लाखों कंप्यूटरों पर प्रतिलिपित है। ब्लॉकचेन का हर एक कंप्यूटर हर एक रिकॉर्ड के पूरे इतिहास का वर्णन करता है। यह डेटाबेस एन्क्रिप्टेड है, यानी हर एक रिकॉर्ड गोपनीय तरीके से दर्ज किया गया है। ब्लॉकचेन फॉल्ट टॉलरेंट भी है, यानी अगर इस सिस्टम में कुछ कंप्यूटर खराब भी हो जाते हैं तब भी यह सिस्टम ठीक तरह से काम करता रहता है। ब्लॉकचेन डेटाबेस एक सार्वजनिक बही खाता यानी पब्लिक लेजर है, जिसमें कोई भी नए समझौते या रिकॉर्ड को दर्ज करने के लिए कई सारे साझेदारों की स्वीकृति की जरूरत पड़ती है। इसको हैक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा करने के लिए हैकर को एक ही शॉट हजारों कंप्यूटरों को एक साथ हैक करना पड़ेगा। यह कारण है कि हम ब्लॉकचेन को एक सुरक्षित टेक्नोलॉजी मानते हैं। ब्लॉकचेन का पहला प्रयोग हुआ था 2008 में, जब बिटकॉइन नामक एक डिजिटल मुद्रा का आविष्कार हुआ। बिटकॉइन मुद्रा किसी देश, सरकार या बैंक द्वारा नियंत्रित मुद्रा नहीं है, यह एक डिजिटल मुद्रा है। अधिक जानकारी के लिए आप बिटकॉइन को गूगल कर सकते हैं। केवल मुद्रा या पैसे से संबंधित प्रयोजन के लिए ही नहीं, ब्लॉकचेन का प्रयोग कहीं भी हो सकता है जहां पारंपरिक रूप से विश्वास, भरोसे या गारंटी के लिए एक बिचौलिए की जरूरत है। जैसे वह सभी सौदे जिनकी आज नोटरी पब्लिक या किसी सरकारी संस्था को पुष्टि करनी पड़ती है। मान लिया जाए कि आप एक मकान खरीद रहे हैं, आप चाहेंगे कि इस सौदे को सरकारी रजिस्ट्रार के यहाँ दर्ज किया जाए, ताकि आपको एक सरकारी दस्तावेज मिले जो साबित करे कि आप उस मकान के कानूनन मालिक हैं। पब्लिक रजिस्ट्रार केवल इस सौदे का एक सबूत दे रहा है, और ऐसी संभावना है कि भविष्य में पब्लिक रजिस्ट्रार का काम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कर दे, क्योंकि उसमें दर्ज सौदे की भी उतनी मान्यता होगी जितनी आज रजिस्ट्री सर्टिफिकेट की है। सार्वजनिक होने की वजह से इसमें घपले की संभावना भी कम होगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के उपयोग के कई और संभावित उदाहरण हैं, जैसे किसी सरकारी योजना के अंतर्गत यदि एक गरीब आदमी को कुछ वेतन मिलना हो तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से उसको वह रकम सीधे उसके मोबाइल फोन पर दी जा सकती है। या अगर किसी प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त लोगों को नुकसान भरपाई करनी हो तो उनकी सहायता राशि सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जा सकती है। इससे भ्रष्टाचार भी कम होगा। शिक्षा में भी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हो सकता है। कागजी डिग्री के बदले छात्रों को ब्लॉकचेन आधारित डिग्री दी जा सकती है। इससे जाली डिग्री की समस्या का भी समाधान हो सकता है। ब्लॉकचेन उन टेक्नोलॉजी में एक है जो 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या नया हो रहा है, इस पर नजर जरूर रखनी चाहिए। वेलकम बैक एवरीवन। अभी हमने जाना क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से, और भी अपार संभावनाएं हैं मानव जाति के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। तो साथियों, अभी हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते हैं यहाँ पर थोड़ा कि व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, क्या क्रिप्टो करेंसी है, क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो क्रिप्टो करेंसी बेसिकली अगर हम कहें तो ये एक इंटरनेट वाली मुद्रा, आभासी मुद्रा, डिजिटल मुद्रा कह सकते हैं, एक नए जमाने की नई मुद्रा हम कह सकते हैं। और इस क्रिप्टो करेंसी का जो बेनिफिट है वो ये है कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। थर्ड पार्टी मीन्स मतलब कोई बैंकिंग सिस्टम यहाँ पर नहीं है।
यहाँ जो भी लेन देन होते हैं पीयर टू पीयर होते हैं, P2P होते हैं, वॉलेट टू वॉलेट होते हैं और इमीडिएट सेटलमेंट यानी कि तत्काल हम विश्व स्तर पर कहीं पर भी कितना भी आदान प्रदान कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। अगर हम थर्ड पार्टी की बैंकिंग सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलते हैं, 2 से 5 लाख का रिस्ट्रिक्शन कि भाई आप एक दिन में इतना पे कर सकते हैं या ले सकते हैं, लेकिन हियर इज नो एनी टाइप रिस्ट्रिक्शन। वी कैन फुल्ली फ्रीडम फॉर सेंडिंग अमाउंट एंड रिसीविंग अमाउंट। हम पूरी स्वतंत्रता के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं जितना चाहें उतना मनी, और हर किसी की ये पहुंच में होता है। और तकनीक को देखते हुए यहाँ पर जो फीस लगती है वो भी माइनर लगती है साथियों। आइए विश्व स्तर पर अभी क्या चल रहा है इस क्रिप्टो करेंसी को लेकर के। बिटकॉइन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कॉलेज डिग्री, खाद सब्सिडी से वैक्सीन तक देने का खाका है तैयार। ये काफी ओल्ड न्यूज है, यानी कि कई महीने पहले, और लेकिन बहुत सारी चीजें यहाँ से पॉसिबल हैं। ब्लॉकचेन के माध्यम से आरबीआई लॉन्च करेगी खुद की डिजिटल करेंसी, और डिजिटल करेंसी से पहले इनको लॉन्च करना होगा अपना खुद का ब्लॉकचेन, और जिस पर इंडियन गवर्नमेंट बहुत तेजी से कार्यरत है। और इवन इंडिया के अंदर ब्लॉकचेन से रिलेटेड कोर्सेज भी स्टार्टअप हो चुके हैं। आईआईटी कानपुर जिसमें मेन है, और भी गुरुकुल कांगड़ी, वहाँ पर भी इसके कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, डिग्रियां भी वितरण हो रही हैं। बहुत सारी चीजें बहुत तेजी से ये टेक्नोलॉजी अपने पैर पसार रही है मानव जाति के बीच के अंदर। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाने जा रहे हैं एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीसीआई समेत 15 बैंक, और इन 15 बैंकों के अंदर कहीं ना कहीं हम लोगों के बैंक अकाउंट्स होंगे। और ये सभी बैंक अकाउंट, और अभी मैं आपको बता दूं एक हाल ही में खबर, फिनटेक एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर है जो कि बैंकिंग को सिक्योरिटी प्रदान करता है, ये भी पूरी तरह से ब्लॉकचेन को यूटिलाइज करने लग गया है। और जैसे कि मुख्यतः बैंक है पीएनबी और एसबीआई, जितने भी बड़े ब्रांचेस हैं फिनटेक जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं सिक्योरिटी को लेकर के, तो वहां पर ये पूरी तरह से ब्लॉकचेन को यूटिलाइज करने लग गए हैं। और आगामी समय में आप देखेंगे बहुत बड़ा यहाँ पर बदलाव होने जा रहा है, और बहुत सारी ऐसी चीजें आप देखते होंगे, इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं ऑलवेज हम लोग। क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 225 लाख करोड़ है मेरे दोस्त। ये 225 लाख करोड़ नहीं, बल्कि अगर आप करंट में इसको सर्च करेंगे तो 150 लाख करोड़ पार कर चुका है, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री के मार्केट कैप से 3.5 गुना ज्यादा है। इसको आप ये कर लीजिए 8 गुना ज्यादा हो चुका है आज क्रिप्टो करेंसी का कैपिटलाइजेशन रिलायंस इंडस्ट्री के मार्केट कैप से। और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं कि अमेजोन शुरू करने वाला है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी से आदान प्रदान, यानी कि जो भी हम परचेजिंग करते हैं बिटकॉइन और गोल्ड। आप देख सकते हैं ये इस इमेज के अंदर 2011 के अंदर एक बिटकॉइन का प्राइस 2021 में 43.60 लाख, और 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 2011 में 26,400 और 2021 के अंदर 46,850। तो आप समझ सकते हैं कि इस मुद्रा की कितनी बड़ी पावर है मेरे दोस्त, बहुत बड़ी पावर है। क्रिप्टो करेंसी को कमोडिटी की तरह मानेगी सरकार, विधेयक पर काम जारी, और ये ऑलरेडी हो चुका है। आज क्रिप्टो करेंसी को एक एसेट भी रूप दिया गया है, और इंडिया के अंदर पहली ब्रांचेस जयपुर के अंदर ओपन हो चुकी हैं, दूसरी आपके दिल्ली के अंदर ओपन हो चुकी है, जहां पर हम क्रिप्टो को बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, इवन हम क्रिप्टो पर लोन भी ले सकते हैं। बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये तो सब समझ में आया ये क्रिप्टो करेंसी का, लेकिन इसका उद्भव कहाँ से हुआ ये थोड़ा सा आउट ऑफ माइंड जाता है। तो इसको उद्भव को जानने के लिए हमें बैकवर्ड में जाना पड़ेगा, लगभग 100 to 150 बैकवर्ड में, यानी कि 100 से 150 साल पहले जो धन का विकास होता था, एवोल्यूशन ऑफ मनी, तो वो किस प्रकार होता था, कैसे हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, तो हम आपको अवगत कराना चाहेंगे कि सबसे पहले जो लेना देना होता था वो वस्तु विनिमय, वाटर सिस्टम, यानी कि आपके पास गेहूं है, मेरे पास है चावल, मुझे गेहूं की आवश्यकता है, आपको चावल की, एक दूसरे से आदान प्रदान को बदलाव के लिए हम वस्तु विनिमय कह सकते हैं। और इस प्रकार के अनेकों उदाहरण हो सकते हैं साथियों। और समय बदलता गया और टेक्नोलॉजी बदलती गई, लेन देन का प्रारूप बदलता गया, और यहाँ पर सोने की मुद्राओं में लेन देन हुआ, और समय बेहतरीन हुआ, बदला,
मेटल कॉइन, अलग अलग धातु के कॉइन्स यहाँ पर यूटिलाइज हुए और इनको मैनेज करने के लिए, इनको व्यवस्थित करने के लिए थर्ड पार्टी का उद्भव हुआ और उसको आज हम बैंकिंग सिस्टम के नाम से जाना करते हैं। और इस थर्ड पार्टी ने भी अपना वर्कआउट किया, पेपर मनी को लेकर के आया, मॉड्यूल चेंज किया, क्योंकि इन मेटल कॉइन को 10,000 लेके जाना था तो एक बोरी भर जाना था, तो उनको सरल और सुगम बनाने के लिए पेपर मनी का यूटिलाइजेशन हुआ। और इसमें भी कहीं ना कहीं बदलाव हुआ समय के साथ। प्लास्टिक कार्ड, ओटीपी सिस्टम, एटीएम कार्ड, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड हमारे बीच में आए और अब बहुत ही तेजी से पूरी तरह से प्रचलित है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड सिस्टम, जहां पर हम अनेक तरह के पेमेंट मोड सिस्टम का यूटिलाइजेशन करते हैं। और अब 21वीं सदी का सबसे विशालतम जो बदलाव लेकर के आई है वो है डिजिटल मुद्रा, मानव जाति के लिए वरदान साबित हो रही है क्रिप्टो करेंसी। मेरे दोस्त, इस प्रकार हम लोग यहाँ पर पहुंचे इस मॉड्यूल तक, इस क्रिप्टो करेंसी तक। आशा करता हूं कि हम लोगों के समझ में आ पाया होगा। और जिस मुद्रा को, जिस क्रिप्टो करेंसी को अर्जित करने की हम लोग बात कर रहे हैं वो BUSD कॉइन है। BUSD मतलब बाइनेंस USD। एक डॉलर का नाम तो सुना होगा कॉमनली हम लोगों ने कि एक डॉलर होता है, एक विदेशी मुद्रा होती है, डॉलर हमें कमाने हैं, इस तरह की हम कई बार सोचा करते होंगे। लेकिन वही BUSD का मतलब है बाइनेंस USD। बाइनेंस क्या है? एक इंटरनेशनल एक्सचेंजर भी है और बाइनेंस एक इंटरनेशनल आपका ब्लॉकचेन भी है। अब एक्सचेंजर की बात करें तो इसके बाइनेंस एक्सचेंजर के खुद के दो कॉइन हैं, एक अनस्टेबल कॉइन है, दूसरा स्टेबल कॉइन। अब अनस्टेबल कॉइन क्या है? अनस्टेबल कॉइन जैसे कि लाइक दैट बिटकॉइन आप लोगों ने सुना होगा। स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर सतोशी नाकामोटो जी, जिन्होंने हमें इस टेक्नोलॉजी से अवगत कराया, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी से। 2009 की बात है और उस समय सतोशी नाकामोटो जी ने इस टेक्नोलॉजी को हम लोगों के बीच में लेकर के आए। और उस समय बिटकॉइन का जो प्राइस था वो करीब करीब चंद पैसे, कुछ रुपयों का हुआ करता था। और आज की डेट में एक बिटकॉइन करीब 30 लाख के करीब है और हायर में ये 57 लाख पे आए हैं। तो ये अनस्टेबल क्रिप्टो करेंसी यानी कि कुछ पैसों से, कुछ रुपए से स्टार्ट होकर के ये लाखों में भी जा सकती है, करोड़ों में भी जा सकती है और फिर से कुछ पैसे और कुछ लाखों में आ सकती है। और यहाँ पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस पर ट्रेडिंग होती है, भारी मात्रा में खरीद फरोख्त होती है, इसको स्टॉक किया जाता है। लेकिन जो स्टेबल कॉइन होता है उसके अंदर उसका जो रेट रहता है, अभी हाल फिलहाल में पहली मर्तबा देखा गया है कि 80 से 85 रुपए वाला जो USD डॉलर था उसका जो रेट गया है वो हायर गया था $94 का, एक BUSD डॉलर का। मेरे दोस्त, इसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है। अगर हम 2-4-5 रुपए का फ्लक्चुएशन देखते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होती। ये 80 रुपीज से अब 93 तक इसने फ्लक्चुएट किया है। एक एक्यूरेटली में अगर हम लोग जाएं 93.50 के करीब, यानी कि 80 रुपए से 93 रुपए तक ये जा सकता है, क्योंकि एक बार अभी ये जा चुका है। और अभी तक क्या था? 85 तक था, लेकिन ये हायर में 93 तक, यानी कि यहाँ पर ज्यादा मात्रा में यानी कि जो फ्लक्चुएशन नहीं होता, यानी कि ये जो रेट है वो लगभग 5 से 10 रुपए का ही अंतर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है? जब हम ज्वाइन करते हैं या ज्वाइनिंग अमाउंट होता है तो उसके अंदर एक तो आसानी से हम उसको काउंट कर सकते हैं, क्योंकि वो डॉलर का है। $1 इक्वल टू 85 रुपीज कर लीजिए या 90 रुपीज कर लीजिए, जो भी रेट होता है ये एक्सचेंज रेट पे डिपेंड करता है। ये मेरे कोई रेट नहीं है पर्सनली। और इस कॉइन की सबसे विशेष बात क्या है? दुनिया का इकलौता ऐसा सिस्टम है मेरे दोस्त, ऐसा कॉइन है जो न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस से अप्रूव्ड है। US गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती है और बाइनेंस और पैक्सॉस ने मिलकर के इसको बनाया है। जबकि USDT डॉलर को किसने बनाया मिलकर के? केवल पैक्सॉस ने बनाया है। फॉर्सा BUSD प्रोजेक्ट ऑन बाइनेंस स्मार्ट चेन दुनिया का सबसे तेज तर्रा, 1 मिनट के अंदर 14 लाख से भी ट्रांजैक्शन को वेरीफाइड करने वाला ये ब्लॉकचेन, हम उनको लाइव देख सकते हैं bscscan.com पर जाकर के। अब आती है सिस्टम को शुरुआत करने की बात। सबसे पहले हमें किस चीज की आवश्यकता होगी? जी हाँ मेरे दोस्त, डिजिटल वॉलेट्स की, क्योंकि हम आभासी मुद्रा की बात कर रहे हैं, डिजिटल मुद्रा अर्जित करने की बात कर रहे हैं, कमाने की बात कर रहे हैं, तो हमें स्वाभाविक है डिजिटल वॉलेट्स की आवश्यकता होगी। और वो वॉलेट इस प्रकार है। अगर हम बात करें एंड्रॉइड यूजर हैं
तो ट्रस्ट वॉलेट की हमें आवश्यकता होगी, और अगर हम आईफोन यूजर हैं तो टोकन पॉकेट की आवश्यकता होगी, अगर हम लैपटॉप यूजर हैं तो मीटा मास्क। जानकारी के लिए अवगत करा दूं कि मीटा मास्क का वर्जन एंड्रॉइड वर्जन ही अवेलेबल हो चुका है साथियों। लेकिन जब इन वॉलेट्स को हम बनाते हैं तो याद रहे 12 वर्ड मिलते हैं, सीक्रेट की जिनको हम बोलते हैं, या तिजोरी की चाबी कह सकते हैं आप, उनको आपको सुरक्षित तरीके से नोट डाउन करके रखना है, हूबहू जैसा वो लिखा होता है वैसा, और नेवर शेयर एनीवन विद एनीवन। किसी के साथ उनको शेयर नहीं करना है, साझा नहीं करना है। यदि आप साझा करते हैं तो जितना ऑनर राइट इन वॉलेट्स का आपका होता है, उतना ही मालिकाना हक उस बड़ी का, उस पर्सन का हो जाएगा जिनको ये 12 वर्ड आप दे देते हैं, या किसी कारणवश आपका सेल फोन डिस्ट्रॉयड हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी ये 12 वर्ड्स अगर आपके पास हैं तो रिकवर आप उसको कर सकते हैं। विशेष बात, इन वॉलेट्स, दर्शाए गए वॉलेट्स का किसी भी तरह से फोर्साज ब्यूटी प्रोजेक्ट से लेना देना नहीं है। इसको शुरुआत करने के लिए हमें यहाँ पर क्या मिलता है मेरे दोस्त, वॉलेट्स क्रिएट हो गए, यहाँ पर सुपर अमेजिंग मैट्रिक्सेस हैं जिनके माध्यम से हम बहुत बड़ा इनकम को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ बेसिकली 4 प्रकार के मैट्रिक्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। पहला मैट्रिक्स X3 के नाम से जाना जाता है, दूसरा X4, तीसरा XXX। इन तीनों के ही अंदर 12-12 लेवल या स्लॉट, मंजिल, जो भी हमें आसानी से समझ में आ सके समझ सकते हैं। और चौथा जो सुपर अमेजिंग मैट्रिक्स है वो है X4। यहाँ पर 15 लेवल स्लॉट्स यहाँ पर हैं। शुरुआत करने के लिए हमें 28 USD डॉलर प्लस 7 BSC डॉलर की आवश्यकता होती है। राउंड फिगर भारतीय मुद्रा में अभी की बात करें तो करीब करीब 3,500 रुपए से हम यहाँ पर, ये रेट डिपेंड करता है डॉलर के ऊपर, क्योंकि अभी डॉलर का जो रेट है 84 के समकक्ष चल रहा है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। 28 USD में हमें क्या मिलेगा, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा अवसर जहां से न सिर्फ हम कामयाब हो सकते हैं बल्कि हमारे साथ में आए हुए लोग भी कामयाब हो सकते हैं। पहला लेवल ओपन होगा फोर्सेस X3 के अंदर 5 USD जिसकी कॉस्ट होगी। दूसरा हमारा X4 के अंदर ओपन होगा, यहाँ पर भी 5 USD कॉस्ट होगी। और तीसरा हमारा ओपन होगा 8 USD के साथ, और 1 USD की कीमत आपको मैं अवगत करा चुका हूँ, करेक्ट राइट नाउ 84 के समकक्ष है। $8 का यहाँ पर हमारा ये ओपन हो जाता है। इन तीनों लेवल में मैं आपको अवगत करा चुका हूँ कि 12-12 लेवल हैं। एक एक लेवल ओपन होने के बाद 11-11 बाकी रह जाते हैं। और सुपर अमेजिंग मैट्रिक्स के अंदर पहला लेवल कॉस्ट $10 का है, एक ये ओपन हो जाता है। इस प्रकार हमारा 28 USD डॉलर विभाजित हो जाता है और हमने सेम एंट्री मिल जाती है सभी लेवल के अंदर। और ये जो कैसे काम करते हैं, इनका मैकेनिज्म क्या है, फोर्सेस X3 का मैकेनिज्म हम समझते हैं पहले मैट्रिक्स का। मेरे दोस्त यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पहले लेवल की जो कॉस्ट है $5 है और दूसरे की जो कॉस्ट है वो $10 है। 12वें लेवल की कॉस्ट है $9,900। दुनिया का इकलौता ऐसा सिस्टम जो 100% वर्किंग का 100% पैसा देता है। कब देता है, कोई क्लोजिंग मैचिंग नहीं होता, कोई कटौती नहीं होता, कोई पे आउट डेट नहीं है, किसी प्रकार की कोई कैपिंग नहीं है। कब मिलेगा, इंस्टेंट मिलेगा इन आवर वॉलेट, इन ट्रस्ट वॉलेट, इन टोकन पॉकेट, इन मीटामास्क। मेरे दोस्त यहाँ पर 100% वर्किंग प्लेटफॉर्म है X3 हमारे स्वयं के काम करने से। और ये एक रेफरल प्रोग्राम है, एक अमेजिंग रेफरल प्रोग्राम हम इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर हम सेम अमाउंट से अगर किसी को ज्वाइन करते हैं, जो मैं आपको अभी अवगत कराया 28 USD प्लस 7 स्मार्ट चेन, तो क्या होता है, एक व्यक्ति को हम ज्वाइन कराएंगे तो क्या हुआ, पहला सर्कल फिल हुआ। अब पहला सर्कल फिल हुआ, 100% वर्किंग का 100% पे आउट हमारे पास आ गया। कौन सा पे आउट, जो $5 का कॉस्ट है USD का, वो पूरा का पूरा आपका जो लेवल का लागत थी वो आपके पास तत्काल आ गई। $5 आपके पास आया। दूसरे पर्सन को जब हम ज्वाइन करते हैं तो यहाँ से भी हमें 100% वर्किंग का 100% पैसा हमें तत्काल मिल जाता है। और जैसे ही हम तीसरे व्यक्ति को ज्वाइन करते हैं, रेफर करते हैं,
तो ये रिसाइकल मोड हो जाता है, यानी कि 2 गुना इनकम दे करके 2 गुना इनकम देने के लिए रेडी हो जाता है। और यहाँ पर एक इंडिकेटर महोदय जी आपका उद्भव होता है, वो कहते हैं कि एक क्लास आपने पास कर लिया है, नेक्स्ट क्लास में आपको जाना है, यानी कि नेक्स्ट लेवल आपको यहाँ पर बाई करना होगा, जिसकी कॉस्ट होती है $10। और पहले लेवल की अपेक्षा अगले लेवल की जो कॉस्ट है वो जस्ट डबल है, 5 के बाद में 10 है, 10 के बाद में 20, इस प्रकार से ये 9,900 तक है। अब यहाँ पर हमने ये तो समझा कि पहला दूसरा गोला भरा तो 100% वर्किंग का 100% पैसा आया, जो लेवल हमारी कॉस्ट है। और यहाँ तीसरे सर्कल से रिसाइकिल हो गया, यानी कि रिसाइकिल होने के बाद हमें पुनः यहाँ पर हम भरेंगे, यानी कि किसी को भी चौथे पर्सन को ज्वाइन करेंगे, तुरंत ही हमें फिर से यहाँ पर इनकम मिलने लग जाएगा। अच्छा, रेफरल से कैसे आएगा? फॉर एग्जाम्पल, आपने मुझे रेफर किया, मैं आपका फर्स्ट पर्सन हूं और मैंने अपने 2 पर्सन को रेफर किया है, तो हम जान चुके हैं कि मैं 2 पर्सन को या आप 2 पर्सन को करेंगे तो पहला दूसरे गोले का जो इनकम है वो 100% वर्किंग का 100% पैसा हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। अब क्या होगा, जैसे तीसरे व्यक्ति को आप लेकर के आए तो आपका क्या हुआ, रिसाइकल हुआ। रिसाइकल होकर के आपके अपलाइनर को चला जाता है या उनके अपलाइनर को। लेकिन जब मेरा पहला दूसरा गोला भरा तो क्या होगा, रिसाइकल होगा, मेरा को पहला दूसरा गोले का मिल गया और रिसाइकल होकर के ये इनकम कहाँ जाएगी, ये आपके इस वाले दूसरे गोले में फिल होगी, यानी कि मेरे द्वारा आपको 100% वर्किंग का 100% पे आउट आ गया आपके पास। ये डिपेंड करता है लेवल कॉस्ट पर, जो लेवल कॉस्ट होगी हमारी उसके हिसाब से हमें यहाँ इनकम होगी। अगर $10 की कॉस्ट है तो $10 के हिसाब से हमें यहाँ इनकम आती है, यानी कि पहले गोले से भी जो लेवल कॉस्ट है वही आएगा, दूसरे गोले से भी वही आएगा। आपके स्वयं के काम करने से आपके जितने भी रेफर हैं, जब जब उनका रिसाइकल होगा आपको यहाँ पर इनकम आने स्वाभाविक है। लेकिन ये कंडीशन पर डिपेंड करता है, यदि आपका पहला दूसरा गोला भरा हुआ है तो आप इनकम के पात्र नहीं होंगे। क्या होगा, आप रिसाइकल के पात्र होंगे, आपका रिसाइकल होकर के आपके अपलाइनर को ये इनकम चला जाता है। और अगर हम बात करें, यहाँ पर सभी लेवल ऐसे ही काम करते हैं। यदि हम पहले लेवल को देखें, दूसरे लेवल को देखें, अगर हम 12वें लेवल की बात करते हैं तो यहाँ पर भी अगर 8 लाख रुपए होता है भारतीय मुद्रा में, राउंड फिगर 8 लाख रुपए का एक ही व्यक्ति से तत्काल हमारे पास पे आउट आ जाता है। दूसरे व्यक्ति को भी अगर हम सेम अमाउंट से स्टार्टअप कराते हैं इस लेवल का तो 100% वर्किंग का 100% पैसा। और यहाँ पर भी हमारे द्वारा जो रेफर किए गए लोग हैं उनके भी माध्यम से 100% वर्किंग का 100% पैसा आता है। और यहाँ भी रिसाइकल सिस्टम है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर कोई भी इंडिकेटर महोदय जी नहीं आने वाले हैं, क्योंकि 12वां लेवल के बाद में 13वां लेवल नहीं है। तो क्या होगा, बार बार खाली होगा, बार बार भरेंगे, बार बार 8 लाख, बार बार 8 लाख और बार बार रिसाइकल। हर रिसाइकल पर 2 गुना इनकम प्राप्त होती है। हर लेवल की एक बार ही बाई करना होता है, कोई भी रिन्यूअल, कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं है किसी भी लेवल की। हम बार बार असंख्य बार हम इसको बार बार भर के 2 गुना इनकम ले सकते हैं। सिस्टम रिकमेंडेड स्टार्ट विद 3 स्लॉट इन X3 with 35 USD in INR 2800 रुपीज। सिस्टम हमको रिकमेंड करता है कम से कम हमें 3 लेवल से स्टार्ट करना चाहिए X3 के अंदर, जो कि $35 से स्टार्ट होता है। दूजा मैट्रिक्स X4 के नाम से जाना जाता है। ये भी दुनिया का इकलौता अजूबा सिस्टम हम इसको कहेंगे कि यहाँ पर ना सिर्फ हमारे काम करने से ये गोले भरते हैं, बल्कि हमारी डाउनलाइन क्रॉसलाइन के भी काम करने से गोले भरेंगे और हमारे अपलाइन के भी काम करने से और हमारे अपलाइन की डाउनलाइन क्रॉसलाइन के भी काम करने से गोले भरेंगे। और 100% वर्किंग का 100% पैसा स्वयं डाउनलाइन क्रॉसलाइन अपलाइन उनकी भी डाउनलाइन क्रॉसलाइन से हम ले सकते हैं। कैसे ये काम करेगा, यहाँ भी जो आपने फर्स्ट पर्सन को रेफर किया था वो एक साथ में यहाँ पर भी फिल होते हैं, लेकिन ये अलग अलग अगर हम समझेंगे तो बेहतर तरीके से हम समझ सकेंगे। पहला गोला भरेगा ये नहीं मिलेगा, क्या बात सिस्टम को चला जाएगा? ना बाबा, ये सिस्टम को नहीं जाएगा, ये जाएगा
लोगों के बीच में लोगों के पैसे, मतलब यानी कि हम लोगों का जो भी लेन देन होता है वो लोगों का पैसा लोगों में ही बढ़ जाता है। पीयर टू पीयर, वॉलेट टू वॉलेट, यानी कि जहां से आने की संभावना है, कहां से, आपको अवगत कराया कि हमारी डाउनलाइन क्रॉसलाइन से भी यहाँ पर गोले भर सकते हैं, हमारे अपलाइन के द्वारा भी भर सकते हैं, हमारे अपलाइन के डाउनलाइन क्रॉसलाइन के भी द्वारा भर सकते हैं। तो ये जो पहला दूसरा गोला है वो इनकम वहीं चली जाती है। अब हम तीसरे पर्सन को यहाँ पर लेकर के आते हैं, तो ये सी प्लेटफॉर्म में प्लेस होते हैं और 100% वर्किंग का 100% पैसा हमें मिल जाता है, जो हमारे लेवल की कॉस्ट होती है। अगर हम बात करें चौथे व्यक्ति की, तो चौथे व्यक्ति से भी 100% वर्किंग का 100% पैसा हमारे पास आ जाता है। अब ये सर्कल आपके द्वारा भरे हो, आपके डाउनलाइन क्रॉसलाइन के द्वारा भरे हो, आपके अपलाइन के द्वारा भरे हो, आपके अपलाइन की डाउनलाइन क्रॉसलाइन के द्वारा भरे हो, मैटर नहीं करता, किसी के भी द्वारा भरते हैं, तीसरे चौथे पांचवा सर्कल आपको 100% वर्किंग का 100% पैसा जो हमारे आपके लेवल की कॉस्ट होगी तत्काल हमारे पास आता है। और यहाँ पर भी रिसाइकल सिस्टम है। जैसे कि एक्सरे के अंदर 3 के बाद में चौथा गोला नहीं था, तो चौथा व्यक्ति हमारे लिए बेशक हो सकता है, लेकिन सिस्टम एक्सरे के लिए वो पहला व्यक्ति ही होगा, और पांचवा व्यक्ति हमारे लिए होगा, लेकिन सिस्टम एक्स3 के लिए वो दूसरा व्यक्ति है। और हम जान चुके हैं कि पहला और दूसरा एक्स3 के अंदर 100% वर्किंग का 100% पैसा देता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यार रिसाइकल हुआ, और रिसाइकल होने के बाद जब भी सातवां व्यक्ति लेकर के आएंगे हमारे लिए वो सातवां होगा, लेकिन सिस्टम एक्स4 के लिए वो पहला व्यक्ति हो जाएगा। तो पहला दूसरे का तो नहीं मिलेगा, लेकिन तीसरा चौथा पांचवा 100% वर्किंग का 100% पैसा मिलेगा। यहाँ 3 गुना इनकम हुआ, एक बार 6 गोले भर के खाली होने पर, एक बार रिसाइकल होने पर, और ये ऑटो रिसाइकल है। यहाँ पर भी इंडिकेटर महोदय जी का आगमन हो जाता है। अब इनका थोड़ा सा बताता हूं कि अगर ये इंडिकेटर महोदय जी यहाँ पर आ गए हैं, तो इनका कहना है कि भाई अब आप नेक्स्ट लेवल को बाई कर लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो पहला लेवल है, $5 लगाए 15 आपने पाए, यहाँ पर आपका ये लेवल फ्रीज हो जाएगा। यानी कि एक क्लास को पास कर लिया है, सीधे शब्दों में, सरल शब्दों में, अगली क्लास में जाना निर्धारित होता ही है। तो इसी प्रकार अगला लेवल हम बाई करेंगे। लेकिन यहाँ क्या होता है कि दूसरा लेवल से इनकम आना शुरू हो जाएगा, यानी कि पहले लेवल से भी इनकम लाइफ टाइम आता रहेगा, कोई रिन्यूअल नहीं होगा, कोई एक्सपायरी डेट नहीं होगा, क्योंकि इंडिकेटर महोदय जी को हमने विदा कर दिया था वहां से इस लेवल को बाई करके। तो यहाँ पर भी $10 की कॉस्ट है। $10 के हिसाब से यहाँ पर हमें पहले दूसरे का तो नहीं मिलेगा, लेकिन तीसरा चौथा पांचवा जब भी भरेगा, जो लेवल कॉस्ट है तो वो हमारे पास आ जाएगा। यानी कि $10 लगा करके हम $30 के पात्र होंगे यहाँ पर, और यहाँ फिर से पुनः रिसाइकिल होगा। इस प्रकार सभी लेवल सेम काम करते हैं। इसका 12वां लेवल का जो कॉस्ट है 9,900 का है। पहला दूसरा गोला नहीं मिलेगा, तीसरा चौथा पांचवा 8 लाख रुपया, तीसरे से चौथे से 8 लाख, पांचवें से 8 लाख, और छठवें से ये रिसाइकल हो जाएगा। और इसके बाद कोई इंडिकेटर महोदय जी नहीं आएंगे, और बार बार हम इसको पुनः भरेंगे, रिसाइकल करेंगे, और बार बार ये जो लेवल की कॉस्ट है 8,09,900 BSD वो हम लेने के पात्र रहेंगे। यहाँ पर भी सिस्टम रिकमेंड करता है मिनिमम आप 3 लेवल से स्टार्ट करें। 35 BSD इसका प्राइस है। और अगर हम बात करें लेवल कॉस्ट की, पहले की अपेक्षा जस्ट डबल है। दूसरा लेवल की कॉस्ट 5, 10, 20, 40, 12, 9,900 सेम एक्स4 में है। मैट्रिक्स डिफरेंट है। एक्स3 में 3 गोले का मैट्रिक्स है, यहाँ की 1/3 का मैट्रिक्स हम कह सकते हैं। और यहाँ पहला दूसरा गोला भरेगा तो मिलेगा, तीसरा गोले भरेगा नहीं मिलेगा एक्स3 में। एक्स4 में 6 गोले में से 3 गोले का मिलेगा, 3 का नहीं मिलेगा, पहले दूसरे का नहीं मिलेगा, तीसरे चौथे पांचवें का मिलेगा, छठवें से रिसाइकल हो जाएगा। और एक और अमेजिंग मैट्रिक्स मेरे दोस्त, ये जितने भी मैट्रिक्स मैं आपको दर्शा रहा हूं यहाँ पर, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम नहीं करते। मींस पहले आओ पहले पाओ पे काम नहीं करते। ये सिस्टम किसी के लिए नया व पुराना कभी नहीं होता। यहाँ एवरी टाइम गुड मॉर्निंग, जब जागो तब सवेरा होता है, क्योंकि ये सिस्टम
आपसे पहले जुड़े हुए लोगों को भी वैसे काम करेगा, आप आ रहे हैं तो आपके लिए भी वही काम करेगा। ये डिपेंड करता है हमारी कार्य प्रणाली पर, हमारी स्ट्रेटेजी पर, हमारी टीम बिल्डिंग सिस्टम पर, हमारे रेफरल सिस्टम पर, हमारे प्रमोशन पर, बिजनेस डेवलपमेंट पर। तो मेरे दोस्त, यहाँ एक्स का जो प्रोग्राम है, यहाँ पर कैसे काम होगा, यहाँ ये जो सर्कल है, 3 लाइन है, 14 प्लेसेस हैं, 3 लाइन है, 14 सर्कल हैं। और इसका जो मैकेनिज्म आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो 14 गोले हैं, हमारे स्वयं के काम करने से, हमारे 2 डाउनलाइन क्रॉस लाइन से 2 डेप्थ तक, 2 डेप्थ मतलब आपने मुझे जोड़ा, मैंने किसी और को जोड़ा, हम दोनों से, हम दोनों की डाउनलाइन क्रॉस लाइन, ये 2 डेप्थ होता है। ऊपर 2 डेप्थ तक आपके 2 अपलाइनर, आपका अपलाइनर मान लीजिए मैं हो गया, और फिर मेरे अपलाइनर जो भी है वो हम दोनों से, हम दोनों की डाउनलाइन क्रॉस लाइन से, एवं आपके स्वयं के काम करने से ये सर्कल फिल होते हैं। कैसे होंगे? पहला गोला भरेगा, इनकम नहीं मिलेगा, कहाँ जाएगा? जहां से ये गोले भर सकते हैं, 2 डेप्थ ऊपर, 2 डेप्थ नीचे। पहला दूसरा गोला भरा, नहीं मिलेगा कभी भी किसी के लिए। और दूसरी लाइन से 30% स्लैब स्टार्ट होता है। जो लेवल कॉस्ट कितनी है हमारे पहले लेवल की? $8। इसका 30% $2.5, $2.40 होता है। चौथे पर्सन से भी हमें $2.5 आ जाता है, पांचवें से भी हमें $2.5 यहाँ पर आ जाता है, और यहाँ पर छठवें से हाफ रिसाइकल हो जाता है। इन चारों सर्कल में से कोई भी 3 सर्कल से हमें 30% हमारे लेवल कॉस्ट का आता है, और एक सर्कल से हाफ रिसाइकल होता है। कंप्लीटली रिसाइकल कब होगा? जब हम तीसरी लाइन पे यहाँ पर 70% वाला स्लैब स्टार्ट होकर के हमें $5.60 अकॉर्डिंग टू 8 USD कैलकुलेशन, $8 लेवल कॉस्ट के अनुसार आप यहाँ पर 5.6 USD ले सकते हैं प्रत्येक 8 सर्कल में से 7 सर्कल से। और 8वें सर्कल से ये कंप्लीटली रिसाइकल होकर के 580% का रेवेन्यू जनरेट करता है, जो कि $46.4 होता है, $46.40, यानी कि $46.40, जो कि अगर हम बात करें 580% होता है। और ऐसा हम बार बार कर सकते हैं। इसको रिसाइकल हुआ, यहाँ पर भी इंडिकेटर महोदय जी आ जाते हैं, और ये प्रेरित करते हैं अगले लेवल को बाई करने को। और अगले लेवल की जो कॉस्ट है $15 की है, और ये जो दर्शाया गया है 12वां लेवल, $9,696 की कीमत है। यहाँ पर 30% आपको 9,696 के अकॉर्डिंग 30% आएगा, और 70% स्लैब की बात करें तो वहां पर आपको 9,696 USD के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आएगा, और टोटल रेवेन्यू 580% आपको जो भी होगा वो मिलेगा। लेवल कॉस्ट इस प्रकार है। X3 XX का पहला लेवल $8 का है, छठवां लेवल 211 का है, और 12वें का $9,696 है। 12वां लेवल के बाद में कोई भी लेवल नहीं है। जीवन में कोई भी मैट्रिक्स का एक ही बार ओपन करना होता है, कोई रिन्यूएबल नहीं, कोई एक्सपायरी डेट नहीं। चाहे हम उसको 100 गुना कर पाए, हम कितनी भी बार भर भर के खाली करके इनकम ले सकते हैं, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। आइए एक मैकेनिज्म देखते हैं यहाँ पर XX का। अगर हम पहले लेवल की बात कर लेते हैं, 580% कितना होता है? $8 लगा करके एक बार 14 गोले भर करके, ना स्वयं काम करके बल्कि अपने ऊपर 2 डेप्थ अपलाइनर उनकी डाउनलाइन क्रॉसलाइन की मदद से, अपने 2 डेप्थ डाउनलाइन क्रॉसलाइन से और स्वयं के काम करने से इस प्रकार हम इनकम ले सकेंगे। दूसरा मैट्रिक्स $15 का है, $87 USD यहाँ पर अर्जित होते हैं, और $29 तीसरा है। इस प्रकार पूरा मैकेनिज्म कैलकुलेशन यहाँ पर है। हर लेवल का 580% कितना होता है यहाँ लाइव है। एक बार 14 गोले भर के खाली होने पर ये इनकम हमें प्राप्त होती है, और 12वें लेवल के बाद में कोई 13वां लेवल नहीं है। बार बार भरेंगे, बार बार इनकम ले सकेंगे, कोई भी कैपिंग नहीं है, मैं आपको अवगत करा चुका हूँ। $1,25,658 एक नंबर से लेकर के 12 नंबर तक 14 गोले एक बार भर के खाली होने पर मात्र हम ऐसा बार बार कर सकते हैं। बार बार भरेंगे फिर 1,25,658। तो ये कंप्लीटली कैलकुलेशन था। और अब सुपर अमेजिंग एक्स गोल्ड की बात करते हैं, जिसकी पहले लेवल की कॉस्ट है $10। ये चारों मैट्रिक्स हमें मिले थे जब हमने स्टार्टअप किया 28 USD से, और बाइनेंस चेन
स्मार्ट चेन से, 7 से 10 माइनस स्मार्ट चेन। तो ये चौथा सुपर अमेजिंग मैट्रिक्स कैसे काम करेगा। देयर आर 4 लाइन 30 प्लेसेस, यहाँ 4 लाइन है, 30 सर्कल हैं, 30 गोले हैं। ये किसके द्वारा भरेंगे, हमारे द्वारा। हमारे ऊपर के 3 अपलाइन, उनकी डाउनलाइन को ऑफलाइन, हमारे डेप्थ में 3 डेप्थ तक 3 डाउनलाइन को ऑफलाइन से यहाँ पर ये सर्कल फिल होंगे, हमारे द्वारा भी ये फिल होंगे। पहला दूसरा गोला भरेगा, नहीं मिलेगा। X4 में, XX में, X गोल्ड में कभी भी नहीं मिलता है। कहाँ चला जाता है, जहां से ये भरने की संभावना होती है, ऊपर 3 डेप्थ तक, नीचे 3 डेप्थ तक। दूसरी लाइन जब स्टार्टअप होती है तो यहाँ पर अपना 20% स्लैब स्टार्ट होता है लेवल कॉस्ट के अनुसार, $10 के अनुसार। $2 होता है 20% अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो। और तीसरी लाइन से यहाँ पर 30% स्लैब स्टार्ट होता है, तो $3 हमें यहाँ पर प्राप्त होता है 8 सर्कल से। कुल मिलाकर के $24 यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। और अगर हम बात करें चौथी लाइन की, तो यहाँ पर 50% स्लैब स्टार्ट होता है $10 के हिसाब से। 50% $5 होता है। यहाँ पर 16 सर्कल में से 14 सर्कल से हमें ये प्राप्त होता है कितना, $70 USD यहाँ पर। और लास्ट में ये दो सर्कल आपको दिख रहे हैं, ये रिसाइकल हो जाता है, यानी कि एक बार रिसाइकल होने पर हम कितना इनकम को रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, 1020%, यानी कि 1120%, इंक्लूडिंग यहाँ रिसाइकल भी इंक्लूड है। और नेट प्रॉफिट अगर हम बात करें तो 1020% का हम यहाँ पर ले सकते हैं। और ये देखिए 15 लेवल की जो कॉस्ट है, 15वें लेवल की 9870 है। तो यहाँ पर भी सेम मैकेनिज्म काम करेगा, जो पहले लेवल के मैट्रिक्स पर मैकेनिज्म था वो यहाँ पर भी काम करेगा। स्लैब के अनुसार, लेवल कॉस्ट के अनुसार 20% 9870 का जितना भी होगा उतना हमें यहाँ मिलेगा, यानी कि बहुत बड़ा इनकम होता है। 30% इसी के अनुसार लेवल कॉस्ट के अनुसार, और 50% यहाँ लेवल कॉस्ट के अनुसार प्राप्त होता है। तो इस प्रकार यहाँ से हम बड़ी इनकम कैसे ले सकते हैं, यानी कि जितने बड़े हमारे लेवल ओपन होंगे X3, X4, X6, X4 के अंदर, जितने बड़े से हम रेफर करेंगे, स्टार्टअप करेंगे, उतना बड़ा इनकम हम ले सकेंगे। 24 आवर 7 डेज एनी टाइम विद इन अ नैनो सेकंड यहाँ पर पे आउट आता है। यहाँ भी सिस्टम रिकमेंडेड करता है कि यहाँ पर भी हमें 3 लेवल से स्टार्ट करना चाहिए, जिसमें पहले लेवल की कॉस्ट $10 है, दूसरे की 20 है, तीसरे की 30 है, और $60 USD यहाँ पर है। लेवल कॉस्ट इस प्रकार है एक्सपोर्ट की, पहले लेवल की कॉस्ट है $10, दूसरे लेवल की कॉस्ट है $20, 14वें लेवल की कॉस्ट है $6100, 15वें की $9870। 15वें के बाद कोई लेवल नहीं है, यहाँ पर इंडिकेटर महोदय जी नहीं आएंगे। वो कब आते हैं, अगर आपने मान लीजिए एक ही लेवल ओपन किया है $10 का, अब $10 का आपने 1020% इनकम ले लिया है, करीब $112 होते हैं। अब अगला लेवल का, नेक्स्ट लेवल को बाई करने का इंडिकेटर आ जाएगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो पहले लेवल की जो इनकम है वो फ्रेज हो जाती है, वो सुपर सीड करके गिफ्ट के रूप में हमारे सुपर अपलाइनर को चली जाती है, यानी कि जो हमारे अपलाइनर होते हैं, डाउनलाइन ऑफलाइनर होते हैं, उनको चला जाता है। तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। और इसका भी एक मैकेनिज्म देख लेते हैं कि 1020% कैसे हमें प्राप्त होता है। पहले लेवल की कॉस्ट $10 है, $112 यहाँ पर प्राप्त होते हैं। कब, जब 30 गोले भर के खाली होते हैं, ना स्वयं के काम करने से, बल्कि हमारे 3 ऊपर अपलाइन, डाउनलाइन, ऑफलाइन, डेप्थ के अंदर नीचे की ओर 3 डाउनलाइन, ऑफलाइन, और हमारी खुद के काम करने से ये सर्कल फिल होते हैं। $10 लगा करके $112, $20 लगा करके $224, और ये हम बार बार कर सकते हैं, लेकिन याद रहे बार बार लगाना नहीं है। $10 का एक बार बाई कर लिया, दोबारा बाई नहीं करना जीवन में, ध्यान रखिएगा। ऐसा सिस्टम नहीं है। कई लोग ये सोचते हैं कि एक बार भर लिया, 112 कमाई, फिर 10 वाला बाई करना पड़ेगा। नहीं, नेक्स्ट लेवल बाई करना होगा आपको। अगर आपने पहले से ही बाई कर लिया तो वेल एंड गुड है। इस प्रकार ये पूरा मैकेनिज्म, पूरा कैलकुलेशन आपके सामने लाइव है, सभी 15 लेवल का पूरा का पूरा। आप इसको स्नैप भी ले सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए।
और यहाँ पर अगर 1 नंबर से लेकर के 15 लेवल तक की बात करते हैं, मात्र एक बार 30 गोले भर के खाली होने पर तो $2,89,184 USD की अर्निंग हम यहाँ पर करने में सक्षम होते हैं, जो कि करोड़ों रुपए में होती है मेरे दोस्त। और ऐसा हम बार बार कर सकते हैं। जो लेवल कॉस्ट एक बार बाई कर दिया हमने, दे दिया, वो दोबारा नहीं देना। कोई रिन्यूअल नहीं, कोई एक्सपायरी डेट नहीं, सभी मैट्रिक्स के अंदर। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। जो इंडिकेटर महोदय जी का जो आगमन होता था वो किस प्रकार से होता है, क्यों होता है। यहाँ पर क्या है, ये लेवल X3 का है, 320 उसकी कॉस्ट है। पहला लेवल हम जानते हैं कि पहला सर्कल फिल होता है हमारे द्वारा रेफर किए गए लोगों के द्वारा। 100% वर्किंग का 100% पैसा हमारे पास आ जाता है। दूसरा गोला भरेगा पूरा का पूरा 320 हमारे पास, और तीसरे से रिसाइकल हो जाता है, हम समझ चुके हैं अब तक। और यहाँ इंडिकेटर महोदय जी का आगमन हो जाता है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, मिस प्रॉफिट हो जाता है और एक्स्ट्रा प्रॉफिट किसका हो जाता है, आपके अपलाइनर का, यानी कि एज अ गिफ्ट के रूप में। अगर हम $320 लगा करके 320 2 बार हमारे पास आ चुका है, यानी कि डबल हो गया। अगला लेवल हम 640 बाई कर सकते हैं। नहीं करते हैं तो 7वें लेवल की इनकम हमारी फ्रीज हो जाएगी। और इसमें जो भी हमारे डाउनलाइन ऑफलाइन या हमारे अपलाइनर से कहीं से भी स्पिल ओवर के रूप में आता है, या उनके अपलाइन यहाँ पर हमारे रेफर किए गए लोगों के ही द्वारा फिल होगा, क्योंकि X3 का है। और यहाँ पर अगर हमारे, मान लीजिए मैं आपका डाउनलाइन, आपके लेवल पे इंडिकेटर आ चुका है, पहला दूसरा गोला मेरा भरा, मुझे मिल गया 320। अब तीसरे गोले से रिसाइकल होकर के क्या होगा, आपके तो इंडिकेटर आए हुए हैं, यहाँ क्या होगा, रिसाइकल तो आपका पहले से यहाँ पर फ्रीज है, तो ये एज अ गिफ्ट के रूप में आपके अप्लाइनर को चला जाएगा। अगर उनका पहला दूसरा गोला भरा है आपके अप्लाइनर में, तो उनके भी अप्लाइनर को चला जाएगा, उनका रिसाइकल करके। तो इस प्रकार से ये इंडिकेटर महोदय जी को हम यहाँ पर समझ सकते हैं। और अगर हम अगला लेवल बाई कर लेते हैं इस प्रकार सभी लेवल में, तो अब कई लोग तो ये सोच रहे होंगे कि अगर यार 7 में की बंद हो जाएगी तो क्या वो बाकी के जो 6 लेवल हैं उनका भी लेवल इनकम बंद हो जाएगा? नहीं, उनका इनकम रेगुलर आपको आता ही रहेगा, इन 7वें लेवल का बंद हो जाएगा, क्योंकि एज पर सिस्टम रिकमेंडेशन एक क्लास को पास कर लिया, हम अब उसी में बैठे हुए हैं, अगले में नहीं जा रहे। तो ये मैटर होता है। चलिए, समय का विशेष ध्यान रखेंगे। X3 के अंदर ये पूरा मैकेनिज्म है, 1 से 12 तक 3 गोले एक बार भर के मात्र खाली होने पर $29,720 अर्निंग कर पाते हैं। और यहाँ X4 के अंदर 39,600 और XX के अंदर हम यहाँ पर $65,932.8 और सुपर अमेजिंग एक्सपोर्ट के अंदर 1 से 15 लेवल तक मात्र 30 गोले एक बार भर के खाली करने पर सभी लेवल के $1,10,544 की अर्निंग कर सकते हैं। बहुत समझ में आया, अच्छे से समझ में आया, लेकिन ये नहीं समझ में आया कि ये जो अर्जित किया है कैसे लेंगे अपने बैंक अकाउंट में। मेरे दोस्त, बहुत सरल उपाय है। बाइस एंड सेल ट्रेडिंग एनी टाइम विड्रॉ 24 आवर्स इनटू 7 डेज। बजीरेक्स, जेपे, ये कुछ एक्सचेंजर्स हैं जो गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें केवाईसी की आवश्यकता होती है, लेकिन फोर्सा सिस्टम के अंदर आपका कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक दैट योर नेम, योर मोबाइल नंबर, योर मेल नंबर या किसी प्रकार का कोई दस्तावेज फोर्सास नहीं आपसे लेता है या हमसे लेता है। यानी कि ये 21वीं सदी की सबसे विशालतम महानतम टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आधार पर यहाँ पर लिंक के माध्यम से ज्वाइन होते हैं हम लोग। सो थैंक यू सो मच एवरीवन कि आज का जो प्लान प्रेजेंटेशन रहा होगा आपको समझ में आया होगा, नहीं आया है तो कोई बात नहीं, रोज सेशन होते हैं। कंटिन्यू टाइगर टीम इंडिया ऑलवेज प्रोग्रेसिव टू टीच योर फॉर योर सक्सेस, बिग सक्सेस मेरे दोस्त। तो थैंक यू सो मच। और समय बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता है, लेकिन मैं फाइनली चलते चलते पूछना चाहूंगा, जो भी हमारे बीच में को-होस्ट हैं, अगर वो आधा से 1 मिनट का अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं तो वो सादर आमंत्रित हैं। जो को-होस्ट हैं हैंड रेज जो करेंगे केवल उन्हीं को यहाँ पर इनवाइट किया जाएगा, और विशेषकर कल जिनको इनवाइट किया जा चुका है वो हैंड रेज ना करें, अदरवाइज हम आज के प्लान प्रेजेंटेशन को यहीं पर क्लोजिंग की ओर लेकर के जाएंगे।
क्योंकि समय बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता। मेरे दोस्त, जो ऑलरेडी को होस्ट हैं वही हैंड रेज करेंगे, अदरवाइज हम आज के वेबिनार को क्लोजिंग की ओर लेकर के चलते हैं अपने समय के साथ। चलिए, मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर डायनामिक लीडरशिप मिस्टर उम्मेद सिंह सर। मोस्ट वेलकम है सर आपका। मिस्टर उम्मेद सिंह सर, आर यू को होस्ट राइट नाउ? मिस्टर उम्मेद सिंह सर, आई थिंक आपका इंटरनेट डिस्कनेक्शन हो सकता है। तो नेक्स्ट डायनामिक लीडरशिप को मैं देखता हूं कि यहाँ पर कौन एंट्रीज करता है। ओके, तो आज के वेबिनार को हम लोग यहीं पर क्लोजिंग की ओर लेकर के जाएंगे साथियों, क्योंकि समय बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता है। तो मिलते हैं कल अपने निर्धारित समय पर, सेम लिंक सेम पासवर्ड से। तब तक के लिए नमस्कार। जय फौजा।